अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इशफाक। आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.9 करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उसने कहा है कि हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर्स में गिवन होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, और हमने चेक करना है कि कितने डिजिट्स आएंगे और उसका स्क्वायर रूट लेकर हम उसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है कि लेट n बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उनमें n नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, देन इट्स स्क्वायर रूट कंटेन्स। तो उसका स्क्वायर रूट में कितने होते हैं कि n/2 डिजिट होते हैं इफ n इज इवन, और n+1/2 डिजिट होते हैं अगर इफ n इज ऑड। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट देखिए 6350 दिया हुआ है। देखिए इसको गिने तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो ये एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये वाला n+1/2 डिजिट्स व्हेन इफ n इज ऑड। ठीक है, तो ये देखिए ये टोटल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो n होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे n ऑड है इसलिए हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, n+1/2। तो ये टोटल 5 है, तो 5 n की जगह 5 आ जाएगा +1/2। तो जब डिवाइड किया तो आंसर आया 3। तो इसका मतलब इसके जो डिजिट्स होंगे वो 3 होंगे, मतलब स्क्वायर रूट के जो डिजिट बनेंगे वो 3 बनेंगे। तो ये देखिए हमने स्क्वायर रूट लेकर इसको बाय डीवीआर मेथड स्क्वायर रूट लेकर वेरीफाई भी करवाया। देखिए जो आंसर आ रहा है वो 3 डिजिट्स में आ रहा है। देखिए 6350, तो स्क्वायर रूट लेना आप जानते हैं कैसे लेते होते हैं। देखिए तो पहले हमने क्या किया, 2 to the 4 जो 6 से लेस है इसके पेयर बना लिए, ये दाएं तरफ से ये अकेला बच जाता है। तो 2 to the 4, तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर से हम 35 लेकर आ गए। ठीक है, अब ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 5 रखा, फिर इस 45 को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 2 4 आ गया, फिर माइनस करवाया तो इसमें से बाकी बच जाएगा 10, ऊपर से 0 4 लेकर आ जाएंगे, फिर 45 में प्लस क्या करेंगे 5, तो आंसर क्या आया 50। तो अब यहाँ पे भी 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा और 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो पूरा हो गया। ठीक है, तो आंसर मतलब पूरा डिवाइड। इसका मतलब देखिए कितने डिजिट आ गए इसके 2 4 5 2, तो 3 डिजिट आ गए ना स्क्वायर रूट के। तो यही हमने वेरीफाई भी करना था कि इसका आंसर जो डिजिट्स में आता है वो 3 होते हैं। इस तरह हमारे पास पार्ट 2 है 6 6 5 6 4। तो यहाँ पे भी देखें डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, मतलब ये भी ऑड है तो इसके लिए भी वही वाला फार्मूला यूज होगा n+1 वाला। तो n की जगह 5 +1/2, तो इसका आंसर भी 3 डिजिट आता है। ठीक है, तो ये देखिए स्क्वायर रूट लिया तो 2 5 8 इसका आंसर आया। तो देखिए ये 3 डिजिट्स है ना हमारे पास, तो स्क्वायर रूट लेना आपको आता है 6 6 5 6 4। तो राइट साइड से क्या बनाते होते हैं, पेयर बनाते होते हैं, तो ये पेयर बन गया। फिर 2 to the 4 किया, 6 में से -4 करेंगे 2, ये वाला पेयर नीचे लेकर आ गए, फिर 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 रखा, यहाँ पे भी 5 रखा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 45 को, तो हमारे पास 2 2 5 आ गया। ठीक है, तो इसमें से जब माइनस किया तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, ऊपर से 64 वाला पेयर लेकर आ गए। अब 45 में से क्या ऐड करवाएंगे, ये 5 ऐड करवाएंगे, तो क्या आ जाएगा 50। अब यहाँ पे भी 8 रखा, यहाँ पे भी 8 रखा, तो 508 को, ये जो हमारे पास 508 है इसको मल्टीप्लाई किससे करवाया 8 से। जब 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास, जब 8 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 508 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये 46 आ जाता है, तो ये माइनस करवाएंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी आंसर कितने में आ रहा है, 3 डिजिट्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया। आगे हमारे पास देखिए थर्ड पार्ट आपने खुद कर लेना है। ठीक है, कुछ पार्ट्स मैंने छोड़े हुए वो आपने खुद कर लेने हैं। ठीक है, बिल्कुल उस तरह सेम तरीके से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये इवन डिजिट्स है, तो इसके लिए क्या होता है n/2 डिजिट्स इफ n इज इवन। तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं जब n इवन हो। तो 6n की जगह क्या आ जाएगा 6, क्योंकि ये 6 है हमारे पास, /2, तो इसका आंसर 3। तो अब देखिए इसको चेक भी करते हैं स्क्वायर रूट लेकर, तो ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा और ये वाला पेयर बन जाएगा। तो 9 9 81, क्योंकि 83 से लेस वाला हमने करना होता है, तो इसमें से माइनस कराएंगे 2 आ जाएगा, ये वाला पेयर नीचे लेकर आ जाएंगे। अब 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ भी 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 181 आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1 और 17 में से 8 गया तो 9, ऊपर से 25 लेकर आ गए। तो ये देखिए 18, ये हमारे पास क्या आता 181 में जब 1 ऐड करेंगे तो 182 हो जाएगा। यहाँ पे भी 5 रखा, यहाँ पे भी 5, और जब
825 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास ये वाला पूरा पूरा हो जाता है। तो ये देखें डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे देखो कितने डिजिट आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3। तो ये देखें ये 3 थे तो हमने स्क्वायर रूट लेकर प्रूव भी करवा दिया कि इसका जो आंसर आता है वो 3 डिजिट्स में आता होता है स्क्वायर रूट का। इस तरह कुछ और पार्ट्स मैंने छोड़े हैं तो वो भी आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से 7 पार्ट है 1 5 7 7 5 3 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 एक ऑड नंबर होता है। तो n + 1 डिवाइडेड बाई 2 डिजिट्स होते हैं व्हेन n इज ऑड, ठीक है। तो n की जगह क्या आ जाएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 4। तो फिर स्क्वायर रूट लेकर चेक करेंगे क्या 4 डिजिट्स आते हैं। देखो ये 4 डिजिट्स आ रहे हैं जब हमने स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर रूट आपको आता है राइट साइड से आप क्या करेंगे इसके पेयर बना लेंगे राइट साइड से। ये 1 अकेला बच जाएगा, 1 1 1 होता है, ये 0 हो जाएगा। 57 को नीचे लेकर आ जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 22 को तो ये 44 हो जाएगा। फिर 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1। अब फिर क्या क्या 75 वाला पेयर नीचे लेकर आ गए। तो देखिए 24 + 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे 5 रखा और यहाँ पे भी 5 रखा और 5 से इसको मल्टीप्लाई करवाया किसको 245 को। जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1। अब ये वाला पेयर नीचे लेकर आ जाएंगे। अब 245 + 5 ये लास्ट वाला जो डिजिट था तो ये 250 हो जाएगा। यहाँ पे 6 रखा, यहाँ पे भी 6 रखा। जब ये हम 2506 को मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो ये आ जाएगा 15036, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आया कितने डिजिट आ गए 1 2 3 4। तो इसके 4 डिजिट वाला आंसर आ गया ना, तो ये वेरीफाई हो गया और हमने ये वेरीफाई करना था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 11 है, ठीक है। कुछ पार्ट मैंने स्किप किए हैं वो आपने खुद करनी है, ठीक है। तो 7 7 7 8 5 2 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये एक ऑड है तो इसका फार्मूला क्या होगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2 डिजिट्स इफ n इज ऑड। तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 8 डिवाइडेड बाई 2 तो इसके 4। तो इसका भी हमने क्या किया बाई यूजिंग स्क्वायर रूट। तो देखें दाएं तरफ से पेयर बनाते हो तो ये वाला पेयर बन जाएगा, ये वाला पेयर बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, बाकी ये रह जाएगा। तो 2 to the 4 होता है, 3 बच जाएगा, ये वाला पेयर लेकर आ जाएंगे। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ 7 रखा, यहाँ पे भी 7 रखा। 47 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 2 9 आ जाएगा। फिर 17 में से 9 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो 4 और 3 में से 3 गया तो 0। अब 85 वाला पेयर नीचे लेकर आ गए, ठीक है। तो देखें 47 था प्लस जब 7 करेंगे तो 54 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 8 रखा, यहाँ पे भी 8 रखा और 5 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये वाला हमारे पास आंसर आ गया। 5 में से 4 गया 1, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 21 वाला पेयर नीचे लेकर आ गए तो देखिए 5 और 8 में जब हम क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे तो वो 5 5 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 9 रखा, यहाँ पे भी 9 रखा और जब 5 5 6 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये पूरा पूरा आंसर आ जाता है 51 21। जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 डिजिट्स थे तो देखिए 1 2 3 4 तो 4 डिजिट्स आ गए। तो स्क्वायर रूट में जो आंसर आता है वो 4 डिजिट्स वाला आता होता है, तो ये प्रूव हो गया। 12 पार्ट है हमारे पास 1 2 8 8 0 9 2 1 इज इक्वल टू देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसमें 8 डिजिट आ रहे हैं जो कि इवन होते हैं। तो इवन के लिए फार्मूला यूज होता है n/2 व्हेन n इज इवन। तो n की जगह 8 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 4 आ जाएगा। तो देखिए ये 4 जब हमने डिवाइड करा तो ये 4 डिजिट वाला आंसर भी आ रहा है तो प्रूव भी हो गया। दाएं तरफ से पेयर बनाते होते हैं तो ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा 3 3 9 तो बाकी 3 बच जाएगा। ऊपर से 88 वाला पेयर लेकर आ गए 3 + 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 रखा, यहाँ पे भी 5 रखा और जब 5 के से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला आंसर आएगा। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 2 गया 6, ठीक है। ऊपर से 0 9 वाला पेयर लेकर आ जाएंगे 65 + 5 तो ये 70 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 रखा, यहाँ पे भी 8 रखा और 7 0 8 को मल्टीप्लाई करवाया 8 से। जब 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आता है 5 6 6 4। जब 9 में से 4 गया तो 5, 10 में 6 गया 4 और यहाँ क्या बच गया 2 बच गया तो 12 में से 6 गया तो 6 बच जाएगा, ठीक है। माइनस कराना आपको आता है तो माइनस कर लेना। अब 21 वाला पेयर नीचे लेकर आ जाएंगे और यहाँ पे क्या था 708 में जब 8 ऐड करेंगे तो 716 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 रखा, यहाँ पे भी 9 रखा और जब 7 1 6 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 9 से तो ये पूरा पूरा आंसर आ जाता है 64 5 2 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या अपने हाथ से भी कर सकते हैं।
तो आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया कि इसका जो आंसर आता है वो 4 डिजिट्स वाला आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.9 थी, इसके 12 पार्ट्स थे, तो कुछ पार्ट मैंने स्किप भी किए हैं तो वो आपने खुद कर लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.10 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।